वेलकम टू माय इमेजिनेशनल लव स्टोरी और ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 10 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। भांग जी अपने काम के लिए ऑफिस निकल चुका था। आज यानली और जिनजुसन की अलग अलग मतलब जैंग्स और जिन की अलग अलग मीटिंग लान के साथ ही थे। तो वो दोनों भी लान कॉपरेशन के लिए निकल चुके थे अपनी मीटिंग कंप्लीट करके। जंग को जब पता चला कि विंग आज कॉलेज नहीं आया है तो उसने श्रेयांग को धमकाया था थोड़ा। तो श्रेयांग ने कह दिया कि उनकी तबीयत ख़राब है। और तो यांगचो को इतना गुस्सा आ गया वो मतलब इमीडिएटली वहाँ से सीधा उनके मतलब ससुराल मतलब लान में जो जाके वहाँ पे फाइट करने वाला था। पर श्रेयांग ने कह दिया जंग ऐसा मत करना, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, चाहे हाँ 6 महीने के लिए ही सही, पर उनका दामाद है, प्लीज़ आप ऐसा वैसा कुछ मत करिएगा। तो यांगचो को गुस्सा तो था, वो सीधा लान ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पहुंचते ये चारों एक साथ मीटिंग कर रहे थे। तो जंगजंग ने वहाँ पूछ के सीधा भांगजी के पास पहुंच गया था। उसे नॉलेज नहीं था कि भांगजी ये यानली से जो शहर के साथ होगा और लंच से चल के साथ होगा। तो उसने जाते हुए दरवाज़ा जोर से ओपन किया। तभी बैग से बोला सॉरी सर, हमने इन्हें रोकने की कोशिश की। तो भांगी ने जब जंग देखा ना तो वो शांत हो गया। तो उसने कहा जाने दो, उन्हें आने दो। तो वो कार वहाँ से चला। तो जंग ने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बताया क्यों नहीं? उनको अगर फीवर उनकी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें पहले हमें बताना चाहिए था। तो यानी ने कहा भांगी उनकी तबीयत ख़राब है पर कैसे, उसे फीवर ऐसे आता नहीं जनरली, उसे तबीयत ख़राब ही नहीं होता ज़्यादातर, इसलिए तो उसे मेडिसिन एलर्जी है। क्या तुमने उसे कोई मेडिसिन दी थी? तो भांगी ने नहीं, उसने बताया कि उसे मेडिसिन से एलर्जी है। तो जंग ने कहा ओह तुमने, उसने ये बताया, अब बताओ उसे फीवर क्यों आया है? क्योंकि नॉर्मली उसे फीवर नहीं आता है, उसका इम्यूनिटी कुछ अलग ही लेवल का है। तो भांगी ने कहा वो जंग वो कल रात अकेले सो गया था। तो जंग ने कहा मतलब अकेले सो गया था मतलब क्या, तुम उसे रूम पे छोड़ के भागे थे क्या? तो मांगजी ने कहा कि नहीं, वो ट्रांसी ने कहा काम डाउन जंग यहाँ पर आके बैठो, हम बताते हैं। तो यानी ने कहा उसे अकेले क्यों सोने दिया, पर क्यों? तब ट्रांसी ने कहा अंकल ने जिद पकड़ ली थी कि भांगजी और रोई एक साथ नहीं सोएंगे क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और उसके करियर और कॉलेज की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है इन सब के चक्करों में। तो इसीलिए तो जिन जो ने कहा अंकल क्या पागल है, ये क्या लड़की है वही कि हाँ एक साथ रहेंगे, अगर बायोमेट्री दोनों के बीच कुछ हो गया है तो क्या वो प्रेग्नेंट तो ना हो जाएगा? अंकल के दिमाग में ये नहीं आता क्या? तो लांस ने कहा हम अंकल को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि पता है ना। और ओहिंग ने उन्हें आधी रात में डरा के भगा दिया था, मतलब डराया तो फिर भी अंकल वहाँ पे सो गए थे। पर रात में जब उन्होंने ओहिंग ने अंकल को किया तो अंकल वहाँ से गेस्ट रूम के सोने के लिए चले गए थे। तो उन्होंने जियांग ने और यानी ने एक साथ चिल्ला के बोला तुम मतलब ओहिंग पूरी रात अकेले सोया था? तो ये सुनने के बाद लंच ने कहा हाँ मैं भी। तो जंग ने भांगे ओहिंग भांगेगा, अगर आप मुझसे छोटे होते ना मैं आपको 2 पंच धर देता, पर आप मुझसे बड़े हो और इसी बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। हमने आपको उनकी जिम्मेदारी दी थी। तो यानी ने कहा जंग शांत हो जाओ, उन्हें नहीं पता उनकी कंडीशन, उन्हें नहीं पता है, काम डाउन। तो जिंग ने क्या नहीं पता, उन्हें नहीं बताया होगा कि उसे अकेले सोने में डर लगता है। इवन उसके इसे लात मार की प्रॉब्लम की वजह से जब मैं उससे अलग हुआ फिर भी वो दरवाज़ा खुला करके सोता था चीज़ें। क्या ये बात विंग ने नहीं बताया होगा इन्हें? तो विंग ने कहा मुझे विंग ने बताया था। तो जंग ने कहा वाह देखो उन्हें पता था फिर भी उसने विंग को अकेले सोने दिया। तो यानी ने कहा आचिंग शांत हो जाओ। तो यानी ने कहा वांग जी मैं ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। उनको उनके पेरेंट्स उन्होंने भी उनको बस ये कह के रूम पे सुला के गए थे कि वो आ जाएंगे शाम को, और उनका रूम लॉक था उस समय। वांग जी उसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, वो पूरी रात रोया था, उसे नहीं पता था। और सुबह जब उसने जो देखा एक 5 साल बच्चे के लिए वो नॉर्मल नहीं था वांग जी। और उसी बात का डर अभी भी होता है कि अगर वो रूम लॉक करके सोएगा तो वो अपने क्लोज वन को खो देगा, और इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ जाती है और कभी कभी वो मेडिसिन भी नहीं ले पाता है क्योंकि उसे मेडिसिन से एलर्जी है वांग जी। हाँ काढ़ा पिलाने से वो शांत हो जाता है थोड़ी। क्या मैं वो क्या करूँ? तो जिन से यानी शांत हो जा शांत हो जा। तो भांगी ना मुझे नहीं पता था
मैं वो वहाँ से निकल गया, उसने कुछ नहीं बोला। और तो लांजी चैन ने कहा उसे नहीं पता था जियांग चैंग, अगर पता होता तो बांग्जी ऐसा कभी नहीं करता, यहाँ तक कि वो अंकल से भी लड़ जाता। तो जियांग चैंग ने उसे लड़ना चाहिए। तो लांजी चैन ने, और रियली क्या उसे पता था ये सब? और पहली बात, दूसरी बात, क्या इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 6 महीने की शादी में? तो सारे ठीक है समझ गए थे कि हाँ लांजी चैंग की बात भी कहीं ना कहीं पॉइंट है कि 6 महीने की शादी के लिए कोई कितना ही कंसर्न दिखाएगा, वो केयर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, पर क्या पूरी पर्सनल लाइफ में घुसना सही होगा? तो सब चुप हो गए थे। तो जियांग चैंग ने लांजी चैन को अपना नंबर स्कैन करने के लिए कहा और कहा अगर कुछ भी हुआ मुझे बताइए। तो लांजी चैन समझ गई थी कि हाँ जियांग चैंग ओवर प्रोटेक्टिव है अपने ब्रदर को लेके। तो लांजी चैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। हाँ पर हाँ, इस एग्री बर्ड की जो रिएक्शन देख रहे थे, जो तेवर देख रहे थे ना, लांजी चैन घायल हो रहे थे। तो लांजी चैन ने कहा तो फिर क्या कर रहे हो? तो जियांग चैंग ने कहा कॉलेज जा रहा हूँ, क्लासेस अटेंड कर लेगी। एक उसे लांजी चैन के मुँह पे अपना बैग उठाया और बाहर से चला गया। लांजी चैन का एंग्री बर्ड। तो यानली ने कहा अगर मेरे भाई को पटा रहे हो तो संभल के, वो सच में एंग्री बर्ड है, नोच खाएगा तुम्हें सीजन। तो ये सुनते ही लांजी चैन ने कहा मैं वो तो यानली ने कहा देखो मुझे वहीं और बांग्जी के रिश्ते से भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो दोनों प्यार करके शादी करते हैं, पर हाँ तुम दोनों प्यार करके शादी करना, ऐसे फ्लैश मैरिज करके सामने मत आ जाना। तो लांजी चैन ने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है, कभी कभी ऐसा ही संजोग बनता है। तो यानली ने कहा इस बात पर तो पॉइंट है। तो जिंजू शाह ने कहा यानली वैसे हमारे मैरिज के क्या बारे में क्या? तो यानली ने कहा हमें मीटिंग्स देखनी चाहिए जिंजू से। तो जिंजू ने कहा यानली, तो यानली ने कहा पहले मुझे प्रपोज तो करो, ये क्योंकि वो वहाँ से चली गई थी। तो जिंजू शाह ने कहा, उसने क्या कहा, लांजी चैन ने कहा वो तुमसे प्रपोज रहती है, मैरिज प्रपोजल समझ में आएगा था, इसलिए यानली तुमसे शादी नहीं कर रही है इतने सालों से। ये सुनते जिंजू शाह ने ऐसा भी होता है क्या? तो लांजी चैन ने गहरी सांस लिया और कहा हाँ भाई ऐसा होता है। कहाँ फंस गया मैं यहाँ पे कि वो भी चले गए थे अपने काम, अपनी दूसरी मीटिंग खाने गए वांगे। जो ये सुनता है कि नहीं कि उनके मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद उनको एक ट्रॉमा लग चुका है और वो धीरे धीरे इस ट्रॉमे से बाहर आ चुका है, फिर भी कहता ना बैड मेमोरी से आपको हंट करती है। तो हाँ उनकी बैड मेमोरी से उसे हंट कर रही थी कभी कभी, और इस सिचुएशन तो कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। विंग जो अपने रूम में सोया था उसने एक डोर ओपन की साउंड सुने, तो उसने उसे देखने तक के नहीं बन रहा था कि उसे फीवर इतना चढ़ चुका था। वांजी सीधा आया, उनका टेम्परेचर चेक किया और कहा ओह नो ये तो बढ़ते गए। उसने सर्वेंट को बुलाया, काढ़ा मंगाया, जिंजर टी मंगाया, उसे पिलाया। उनका थोड़ा बुखार तो कमा नहीं, पर हाँ उसे पसीना आने शुरू हो गए थे। और वांजी वहीं पर रुक के उसके पसीने को वाइप्स कर रहा था, उसे ठंडी पट्टियाँ दे रहा था, उसकी अच्छी खासी प्रॉपर केयर कर रहा था। शाम के आसपास विंग का बुखार उतर चुका था। उसने देखा कि बांगी वहीं पे बैठा है एक बुक को रख के और माथे पे पट्टी कर रहा है। तो विंग ने कहा मेरा बुखार उतर चुका है। तो बांगी ने कहा सबको बोला तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम थी तुम्हें मुझे रात में ही बताना चाहिए, तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरा है ना, मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है ना? तो ही ना वो एक्चुअली इतने रात को फ़ोन करना और वैसे भी आता है जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं और रियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ने कहा तुम्हें क्या मेरे बारे में पता है? तो वांगी को लगा कि नहीं इस बार में वो, तो वांगी ने कहा कि वो जियांग चैंग आया था तो उसने बहुत डांटा था। तो वही ने इसी वजह से मेरी इतनी केयर हो रही थी, परेशान मत हो, मुझे ये बुखार चला जाएगा। तो वांगी ने कहा वही मज़ाक की बात नहीं है, अगर तुम्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें मुझे आके बताना चाहिए। हाँ 6 महीनों के लिए सही है, हम दोनों हस्बैंड से, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बेफिक्र बता सकते हो, इसमें छुपाने की बात है। तो वही ने हाँ वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं हैंडल कर लूँगा पर मैं कर नहीं पाया, आई एम सॉरी। तो वांगी ने कहा कोई बात नहीं, तुम फ्रेशन अप हो जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट बह चुका है बॉडी से, इतना स्वेटी रहना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए डिनर यहीं पे भेजा था। तो वही ना नहीं बेसिकली अंकल बहुत चिड़े रहते हैं, हम नीचे जाके ही डिनर करेंगे। और हाँ अंकल को यह मत बता देना कि मुझे बुखार था इस वजह से तो मैं परेशानी हुई। तो वांगी ने कहा पर क्यों? तो इन्हें अंकल बताते नहीं, पर उनके सब उनके बिहेवियर उनके कैसे पता चलता है कि वो मुझे इतना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो वांगी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वही वहाँ से चला गया। फ्रेशन अप होने के बाद वांगी और वही नीचे आ गए थे डिनर करने के लिए। लंच करें वांगी को वहाँ पे देखे थोड़े खुश तो थे, पर हाँ वो इनको देख के बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपना अच्छा खासा लंच
सॉरी डिनर एंजॉय किया और अपने अपने रूम में चले गए थे। मांझी ने उनका पूरी कंफर्ट जोन का ध्यान रखा था। तो उसने क्या किया था, उसके जो रूम को लग के एक छोटा सा स्टडी टेबल को कवर करके एक रूम था, उसने वहाँ पे जाके सोने के बारे में सोचा। उसने वहाँ पे सोफ़ा भी अरेंज करवा दिया था अपने घर से कह के, चुपके चुपके। तो विंग ने कहा तुम वहाँ पे सोगे, तो विंग ने कहा तुम अनकम्फर्टेबल हो जाओगे। तो विंग ने एक स्माइल किया और कहा तुम एक काम करो, तुम इस बेड पे सो जा, क्योंकि वो सोफ़ा तो तुम्हारी साइज़ का है ही नहीं, ठीक है। और मैं वहाँ पे सो जाता हूँ। वो खुलने से हाँ ठीक बेड जैसा हो जाता है, पर वांगजी के बॉडी के अनुसार तो वो सोफ़ा बेड नहीं है वांगजी के लिए। पर वांगजी ने कहा पर वही कहा देखो मुझे उसमें सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इस बेड पे सोने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और इनके बात से सुन ली उसने। उसने कहा अगर कुछ चाहिए तो इन्हें ठीक है बहुत, मैं आपको ही बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जांग हाउस में थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, क्योंकि विंग नहीं है ना, उसकी चप्पड़ 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 बातें नहीं है उसके खाने की जो वियर्ड कम्बिनेशन है। तो मैडम ये बोल रही थी क्या वो वहीं पे ऐसे खा रहा होगा। हाँ जब मैंने पता है ना लांच का खाना कैसा है। तो यानी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बांगजी को बता दिया था कि इनको थोड़ा स्पाइसी पसंद है। तो यंग चैन थोड़ा, तो यार ने अच्छा बाबा मैंने बता दिया था कि विंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता है। उसके बाद उसे थोड़ा सा मीठा चाहिए, वो भी लेमन फ्लेवर के साथ। तो वांगजी ने शायद ख्याल रखा होगा, हाँ वांगजी ने एक्चुअल में ख्याल रखा था। विंग को जैसे टेस्टी खाना चाहिए वैसे खाना उसने विंग के लिए वहाँ पे रखा था। विंग थोड़ी देर के लिए शौक हो गया था, बस उसने जब वांगजी को देखा तो वो समझ गया कि नहीं इस बंदे ने हाँ थोड़ी अच्छी खासी रिसर्च तो की है। उठने के बाद सुबह के वक्त मांझी ये रेडी हो चुका था, करीब 7 बजे के आसपास वो रेडी हो चुका। पर वही जो खुद 8 बजे उठता है, इन 2 दिनों में उसकी कोई अच्छी नींद नहीं हो रही, क्योंकि कहते हैं ना न्यू प्लेस है तो जगह बदलने से भी नींद कभी कभी अच्छी नहीं होती। तो इनकी थोड़ी कच्ची नींद हो जाती थी। वो 7 बजे के आराम आँखें उसकी खुल जाती थी। तो विंग बैठा था, तो मांझी ने कहा कलील आई एम सॉरी। ये सुनते विंग शॉक कि क्या ये सॉरी बोल रहे ये बंदा। उसने वांगजी के बारे में अच्छी खासी रिपोर्ट मतलब निकाल के रखा था न्यूज़ ने। तो उसने सब कुछ पढ़ा था कि कितना अकड़ू है सड़ू है, मतलब उसके एक आँख की क्लियर से ये सारे बंदे चुप, और ये मुझे सॉरी बोल रहा है जिसने लाइफ में शायद किसी को सॉरी बोला ही नहीं होगा। तो एक शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी ने बट तो इन्हें तुमने मुझे सॉरी बोला। तो वांगजी ने हाँ मुझे कल ही बोल देना चाहिए था, मेरी वजह से मैं इतनी परेशानी हुई, पर इन सब चक्करों में मैं भूल गया था, तो आज के आई एम सॉरी। तो इन्हें कहा इट्स ओके, ये वो फ्रेश होने के लिए चला गया। वांगजी ने कहा क्या इतना बुरा दिखता हूँ मैं सॉरी बोलते समय। तो वो मिरर पे देखे आई एम सॉरी। तो सच में वो बहुत डरावना लग रहा था। उसे पता चला कि नहीं क्या मैंने उनको डरा दिया, पर उनका रिएक्शन तो वैसा नहीं था। इसलिए वो वहाँ से कॉफ़ी अपना उठाया और नीचे ब्रेकफास्ट टेबल के आ गया। विंग जो रिफ्रेश होने के बाद नीचे आ गया था अपने कॉलेज बैग लेके आ गया था। तो हैंकरन भी वहाँ पे बैठे थे। पांजी और सिचन ने अपना वो तीनों अपना बॉयल फुल एंजॉय कर रहे थे, मतलब अपना नॉर्मल सा सादा सा प्लेन ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। पर विंग की वियर्ड फूड हैबिट थी भाई। विंग ब्रेड पे केचप लगाता है, उसके ऊपर जाम लगाता है, उसे खाता है। ये देखते लान सिचन लान कुरेन, यहाँ तक कि वांगजी को भी थोड़ा वियर्ड लगा। फिर उसने कहा वांगजी ने कहा तुम्हें ये पसंद है। तो विंग ने खाते बोला तुम्हें पता नहीं मैं ना कुछ भी खा सकता हूँ जब मुझे टेस्टी लगा। उसके बाद उसने जूस का शेप लिया। उसके बाद उसने जो वहाँ पे खट्टे खट्टे ग्रेप्स रखे थे उसे खाते बोला और सब में पता है मुझे खट्टा मीठा को मिला के खाने में जब मज़ा आता है और स्पाइसेस के साथ स्वीट्स खाने में जितना मज़ा आता है किसी और को आता ही नहीं होगा। तो लायन से जाने का हाँ आप वो देख रहा है वे। तो लायन को रहने का खाते वक्त बातें नहीं, पर हाँ उन्हें भी बहुत अजीब लग रहा था। बहुत सोचो एक सीधे सीधे सैंपल जो जाते हैं नॉर्मल के लोग सामने एक साइकोपैथ की तरह कोई खाने लगे, वो भी वियर्ड फूड हैबिट करके। तो भाई हम तीनों की खाने की भूख मर गई थे। बस उन्होंने उस ब्रेड टोस्ट को अपने मुँह में रखा था और कुछ नहीं। वांगजी ने वो ब्रेड टोस्ट खत्म किया, उसने कॉफ़ी पिया, वहाँ से चला गया। लाल सिचन भी समझ पा रहे थे कि नहीं अब उन्हें ये आदत डालनी पड़ेगी कि विंग ऐसा ही है। तो वो अपना पूरा कंप्लीट ब्रेकफास्ट करते वहाँ से निकलते हैं। रहने का तुम नहीं जाओगे तो ओह शिट हो गया ये वो भागने लगा। तभी मांगने लगा
क्या हुआ? तो वही ना, वो मुझे लेट हो रहा है, यहाँ से बस कहाँ से मिलेगी मेरी कॉलेज की ओर? तो वो भांजी और लांचे एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आपको यहाँ से बस लेनी है, पर क्यों? तो वही ना, मुझे जांगचंग छोड़ता था और यहाँ आने के बाद मैं वो, तो भांजी ने कहा बेटा मैं छोड़ देता हूँ। ये सुनते लांचन भी, भाई ये इतना सुधार कब से हो गया? तो वही ना, पर आपको लेट नहीं होगा? तो भांजी ने कहा बैठो। तो वो वही चुपचाप बैठ गया। लांचन ने कहा मिस्टर वे, आपकी वजह से मेरा भाई चेंज हो जाए और आपके प्यार में पड़ जाए, मैं यही प्रे करूँगा। कि लालचंद को देख रहा था कि वांगजी उनके सामने कैसे रह रहा है, कि वो किसी के सामने ऐसा नेचर नहीं दिखाता है, यहाँ तक कि वो अंकल के सामने भी ऐसा कहते हैं ना कोल्ड चापों को सफेद लेके बैठता है, पर उनके सामने बहुत नरम हो जाता है। तो लालचंद का चलो कोई तो होप है, ये होपलेस नहीं है। तो लालचंद भी अपनी मीटिंग के लिए उछले ले रहे, तो सॉरी आपको मैं तो भांगने का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहने के बाद विंग को उसने कॉलेज के इंटरेस्टेड पे ड्रॉप किया, वहाँ से वो चला गया था। उसने जब देखा कि हाँ विंग अपने दोस्तों से मिल चुका है, तो वो भांगजी वहाँ से चला गया था। स्वयं ओहो कल कॉलेज बंक क्या हुआ? तो विंग ने कहा शराब से ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। न्यूज़ ने कहा अगर हुआ भी है हमें थोड़ा ना बताइए, है ना हुई? तो विंग ने कहा है ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, बोला ना बस मुझे थोड़ा बुखार हो गया था। तो ये सुनते ड्रिंकिंग और रनिंग एक साथ बोले क्यों, क्या वो तुम अकेले सो गए थे? तो हाँ उसके दोस्तों को सब कुछ पता है उसके बारे में। तो हाँ ठीक है, वो एक्चुअली अंकल की वजह से। तो ये सुनते ही स्वयं ने वही लिख के ले लो, अगर 6 महीनों के अंदर तुम दोनों को एक दूसरे के प्यार हो गया ना, तुम्हारे सबसे बड़ा कबक का हड्डी ना तुम्हारा अंकल ही बनेगा। तो वही ने शराब से ऐसा होने वाला नहीं। तो न्यूज़ ने अच्छा, तो वैसे मुझे याद है कुछ कुछ, वो डांस करते समय आप बड़े प्यार से भांगजी काका को देख रहे थे विंग। तो ही ना तब तब तुम्हें म्यामे के साथ सॉरी तुम्हें वेंकिंग के साथ डांस करते सबके ओर देखना है। तो न्यूज़ ने कहा सबके ओर नहीं, आप दोनों कुछ ज़्यादा ही खो गए थे। तो मुझे जानना था किस बात पे खोए थे। तो ही हाँ मतलब बुरा नहीं है, ये संदेश आपने हाँ कह के देखा था, क्योंकि हाँ उन्हें पता है कि वांगजी के बिज़नेस के तरीके, वांगजी के बाकी सब हैंडल करने के तरीके कैसे होते हैं। क्योंकि हाँ वो अपने अपने घर के इकलौते वारिस थे, तो उन्हें पता है कि हाँ वांगजी कैसे अपने बिज़नेस को हैंडल करते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाद में जाके बिज़नेस हैंडल करनी थी। तो वो मिल चुके थे वांगजी से 1-2 बार। उनका वांगजी का कोल्ड रिएक्शन देखिए भाई सबका, यहाँ तक कि स्वयं भी डरता था वांगजी से। तो स्वयं ने कहा सच में? तो वही ने अरे हाँ तुम्हें लगता होगा ना वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, पर नहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, केयरिंग है। तो स्वयं ने अपना सर हाँ मिलाया, कहा शायद पश्चिम से उग रहा है सूर्य। तो न्यूज़ ने कहा हाँ हाँ वैसा ही लग रहा है। तो रैंकिंग और रनिंग ने इन दोनों को मारा और कहा शट अप गाइस, चलो क्लास अटेंड करते हैं। क्योंकि वो 4-5 क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। और यहाँ पे उन सबको पता चल रहा है नहीं भाई वेंडिंग ने एक ही डेट में मैम को इतना इम्प्रेस किया है कि हाँ मैम वेंडिंग के साथ डेट कर रही है। ये जानते ये सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो जंग के क्लास में मतलब कैंटीन में तो इनको एक लगा था और कहता है तुम्हारी तबीयत खराब थी? तो ये देखते बोलते ही विंग स्वयं को देखता है। उसे लगा था कि हाँ ये बात उसके माइंड से स्किप हो गई थी, पर जब उसे याद है कि नहीं भाई यहाँ पे भी गगा ने जासूस छोड़े रखे हैं मेरे लिए। तो विंग ने हाँ गगा थोड़ी सी बुखार थी उतर गई है, आप पेशेंट में तो विंग जंग ने हाँ वैसे तुम हमसे कब बातें छुपाने लगे? तो इन्हें बातें अगर मैं आपको बता देता ना ये सारे, तो आप सीधा गलती की तरह हम के घर पे और हम घर पे ही धमाका कर देते। और वैसे भी अंकल को मैं वैसे भी पसंद नहीं हूँ, 6 महीनों के लिए है तो हाँ चलो एलियट बन के रिफ्रेश कर लूँगा, पर फाइटिंग अच्छी नहीं लगती है ना गगा। तो जंग हाँ हाँ हम शादी हो गए मेच्योर हो गए। तो इनका घग्गा आप भी ना। तो ये सुनते जंग अच्छा मैं चलता हूँ। तो इन्हें कहा कहाँ? तो जंग कहाँ मतलब क्या? मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ पे कुछ काम देखने समझ में आया? तो इन्हें कहा ओके ओके आप अपनी काम पे ध्यान दीजिए, ध्यान दिया सीधे से अच्छे से अपना काम सीखिए ठीक है। तो जंग ने हाँ ठीक है। एक जंग वहाँ से चला गया था। हाँ वो अब ऑफिस आके यानली से कुछ काम भी सीख रहा था, क्योंकि 1 साल के बाद ही उसे सही ऑफिस आना होगा। और चीज़ें वो जितनी जल्दी सीख ले उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो अपने डैड और अपनी इसी जगह हाथ बटा सकता है इसलिए। तो वंडिंग के पूछा कितना दूर बात पड़ा? तो वंडिंग ने कहा एक फॉरहेड किस तक। तो ये सुनते ही सबने कहा ओहो। तो स्वयं ने हे मेरी तो कोई पटरी आगे नहीं पट रही हुई, उसका नंबर ला के दो ना। तो वही ने कहा स्वयं तुम सीरियस हो ना? तो स्वयं ने कहा
3 अंगूठी को ऊपर रखते हुए बोला माथे पे, बिल्कुल 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 मैं पूरी सीरियस हूँ, मैं तो चाहता हूँ साउथ इंडियन से शादी करने के लिए, हो सके तो मैं आज ही कर लूँ, पर वो करे थोड़ी ना। तो इनका उठा के कर ले तो न्यूज़न और बैंकिंग इनको एक चपट लगा दे, बोला तुम्हें शायद तुम्हारे घर सिर पर चढ़ के बुलाया सच में। तो उसने कहा नहीं हुई, अगर साउथ इंडियन ने नहीं मानी, अगर नहीं माने तो मैं यही करने वाला हूँ। ये सुनते ही ने कहा सच में? तो ने कहा हाँ बिल्कुल, वो कितने क्यूट है, वो कितने स्वीट है, वो कितने काइंड है। तो ने कहा बस बस हमें उनके पोथी नहीं खोलेंगे यहाँ पे, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ और तुम्हें साउथ इंडियन का नंबर देता हूँ, पर हाँ अगर उनका दिल टूटा, वो सच में बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा पक्का वाला प्रॉमिस, मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगा। तो ये सुनते हुए ने कहा अच्छा ठीक है मैं ला के देता हूँ। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ी सी चिटचाट बातें की और अपनी एक और क्लास अटेंड किया। उसके बाद वो सारे अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे आज का पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ओके बाय बाय। एंड बैकग्राउंड में वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि घर पर ना गेस्ट आए हुए हैं, तो मुझे कभी कभी टेरेस पर आके, कभी कभी बालकनी में आके मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो अगर बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत वॉइस आए ना, इसलिए आई एम रियली सॉरी। घर पर बैठ के मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ, आप समझ रहे हो ना। ओके थैंक यू, बाय बाय। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.